आज का टॉपिक ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, वो एड जर्नल या जर्नली हम मेरी प्रैक्टिस ने मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है हमारी बच्चियों में, स्पेशली ख़वातीन में। उसकी रूट कॉज़ क्या है, उस पे मैं काफ़ी अरसे से रिसर्च भी कर रही हूँ, ख़वातीन के साथ बात भी करती हूँ। और आई थिंक ये प्रॉब्लम शुरू होती है जब लड़की पैदा होती है। जब हमारी लड़कियां घरों में पैदा होती हैं और जो सोगवारी का माहौल लेबर रूम से हम देखते हैं, फिर कमरों में जो एक सोगवारी होती है, उसके बाद एक तसल्ली तशफ़ी शुरू हो जाती है कि बच्ची पैदा हो गई है, अब आप जो हैं इससे जन्नत मिलेगी, या बहुत सारे कंफर्टिंग फ़िक्रे मैं सुनती हूँ। आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए इतने साल हो गए और मैं नहीं समझती कि एक या दो केसेस के अलावा मैंने कभी आज तक किसी को खुश देखा हो बच्ची के पैदा होने पे। अब मैं इस डिप्रेशन के ऊपर जो भी बात करूँगी वो उससे 90% लोग शायद इख्तलाफ़ करें, और हर एक को इख्तलाफ़ का हक़ है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप अपना ओपिनियन रखते हैं तो मैं भी अपना एक ओपिनियन रखती हूँ। जो जिस रास्ते से गुज़रा नहीं होता वो उस रास्ते के मसाइल को भी नहीं समझता। तो आई टोटली अंडरस्टैंड इफ़ समबडी डजंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ये भी एक बहुत वायबल बात है, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। तो होता ये है कि बच्ची जब घर में आती है, फिर उसको कॉन्स्टेंटली बचपन से बड़े होने तक एक एहसास होता है कि मैं जो हूँ वो या तो अनवांटेड हूँ, या मैं एक बोझ हूँ, या मेरे ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो मेरे पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है, और उसको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, फिर उसकी शादी की टेंशन शुरू हो जाती है, फिर उसको एहसास होता है कि यार मैं कितना बड़ा बोझ हूँ अपनी फैमिली के ऊपर। तो ये मामलात में आज मुझे सुनते हुए 20 साल हो गए हैं, और मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि इसका हल क्या है, व्हाट इज़ दी सोल्यूशन, कि ये ख़वातीन, फिर ये बच्चियाँ जब माएँ बनती हैं, जब बीवियाँ बनती हैं, तो वो जो डिप्रेशन उनका पुराना चल रहा होता है साथ, दे कैरी ऑन दैट डिप्रेशन अपने साथ। और 99% लोगों को अपने डिप्रेशन का पता भी नहीं है कि हम डिप्रेस्ड हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम डिप्रेस्ड हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारी बात के अंदर, वो सिर्फ ये है कि आप कभी भी अपने बेटे या बेटी को इस तरीके से बड़ा ना करें कि आप बेटा हैं या आप बेटी हैं। और अपने बच्चों को, जिस तरह का आजकल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जिस तरह का आजकल इकोनॉमिक स्टेटस है दुनिया का, जो इकोनॉमिक वॉर चल रही है, और ज़िंदगी गुजारना जो है वो मतलब काफ़ी मुश्किल हो चुका है। पहले की जो हालात थे, अब लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, मटेरियल की डिमांड बाय किड्स, बाय वाइफ्स, बाय सिबलिंग्स, घरों में मटेरियल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू रन आ हैप्पी होम। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इस सारे का बोझ, एक 20 लोगों के घर का बोझ हम एक मर्द पे डाल देंगे, तो ऑब्वियसली वो जो मर्द है वो फिर उसने सबकी ज़रूरतें पूरी करनी हैं, और उसने फिर इस तरीके से चलना है कि उसने देखना है कि यार इन द लॉन्ग रन कौन मेरे साथ सपोर्टिंग सिस्टम में आ रहा है, कि जी लड़के जो हैं वो ऑब्वियसली बोझ संभालेंगे घर का, और लड़कियां जो हैं वो दे विल गेट मैरिड एंड दे विल गो अवे। यही थॉट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से फिर लड़कियों के ऊपर हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते उनकी एजुकेशन पे या उनको पढ़ाने पे कि कहीं ये ख़राब ना हो जाएं, फिर घर नहीं बसाएंगी। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर आप अपने लड़का और लड़की दोनों को इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ बड़ा करें कि जी आपने भी, अब हर किसी ने अपना अपना जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ख़ुद उठाना है, आपने किसी और की तरफ नहीं देखना अपनी बेसिक नीड्स के लिए, और ये आपने सारी ज़िंदगी करना है। एंड दिस शुड बी अ बेसिक ह्यूमन प्री रेक्विजिट, कि आप जो हैं वो
दूसरे लोगों के तरफ देखने की बजाय आप बचपन से अपने बेटे या बेटी को इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ बड़ा कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसी चीज़ों पे भी काम करना है, अपना क्रिएटिव थॉट प्रोसेस शुरू रखना है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करें, अपने ऐसे काम, ट्यूशन्स हो गई, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, ऑनलाइन एकेडमी हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, फ्रीलांसिंग राइटिंग अप हो गई, वट एवर, आप किसी भी तरीके से हमेशा अपने आप को इन रखें फॉर अ पैसिव इनकम सोर्स, क्योंकि इट इज़ वेरी नेचुरल कि 20 लोगों के या 22 लोगों के या 10 लोगों के ख़ानदान को चलाने, खाने पीने का, हर एक की टू द बॉटम जो नीड्स हैं उनको पूरे करने का बोझ आप सिर्फ एक अपने हस्बैंड पे नहीं डाल सकते, या एक फादर पे, या एक जो हैं घर के बड़े उन पे नहीं डाल सकते। तो जब आप इस स्कूल ऑफ थॉट से बच्चियों को बड़ा करते हैं और उनको जहेज़ की बजाय आप एजुकेशन और एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दें ताकि वो आगे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। मैंने देखा है कि ख़वातीन में जो डिप्रेशन की बेसिक रीज़न्स हैं उनमें ये बहुत बड़ी रीज़न है कि वो जब एक सेकेंड जब वो मैरिड हो जाती हैं, पहले तो वो अकेली होती हैं, तो उनके 2-3 बच्चे होते हैं। बच्चों की जब वो रिक्वायरमेंट्स मीट अप नहीं कर पाती, फैमिली की ज़रूरतों में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाती, या अपने बच्चों के लिए या घर के लिए कोई आपका दिल करता है मैं अच्छी बेडशीट ले लूँ, मैं अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट्स ले लूँ, कोई नैपकिन्स ले लूँ। औरतों के नॉर्मल घरेलू जो तरबियत याफ्ता लड़कियां हैं जिनकी घरों में तरबियत हुई है, जो हमारी 90% पॉपुलेशन को प्रेजेंट करती हैं, एक्चुअली 95 को, कोई 4-5% ख़वातीन हैं जो डिफरेंट उनका माइंडसेट या डिफरेंट ग्रूमिंग है, बाकी सब यही हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो उनको जब ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि वो बजाय कि अपने घर में कोई वैल्यू ऐड करें, अपने हस्बैंड की कोई हेल्प करें, उसकी बजाय वो उन पे बोझ बनी हुई है। और किसी भी मामले में बिजली के बिल से लेके नंद की शादी हो या किसी का फंक्शन हो, तो ख़वातीन का दिल करता है यार मेरे पास कुछ अपनी पैसिव इनकम हो तो मैं बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले लूँ, हम ट्रैवल अच्छा कर लें। यही मामलात होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़वातीन अपनी स्किन की केयर छोड़ देती हैं। ज़ाहिर है उनके पास बजट इतना नहीं बचता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घर के कामों में एक डिप्रेशन में आगे से आगे जा रही होती हैं, और उस डिप्रेशन की डिच में वो बहुत गहरा गिर रही होती हैं। तो मेरा सब लोग जो सुन रहे हैं उनको ये मैसेज है, ख़ुसूसन ख़वातीन को बख़सूस, आप ऐसे तरीक़ों से भी इनकम कमा सकती हैं जिसके लिए आपको घर से ना निकलना पड़े। आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर बैठ के कर सकती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी इन लॉज से या अपने घर वालों से कोई पंगा या कोई लड़ाई या फ़ाइट करके आप घर से निकलें और फिर आप जाएं और फिर आप अपने बच्चों को इग्नोर करें और फिर आप कुछ पैसे कमाएं। ऑब्वियसली वो पैसे भी किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन घर में बैठ के भी बहुत सारी ख़वातीन जिनको मैं जानती हूँ, कुछ होम शेफ़्स हैं, कुछ इंटीरियर्स का काम कर रही हैं, कुछ ने फ़ोन के ऊपर या इधर उधर से कोर्सेज़ ऑनलाइन करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है। अब वो इंटीरियर्स के प्लान्स और ऑफिसेस के डेकोर के प्लान्स और डिफरेंट चीज़ों के प्लान्स जो हैं वो अपना घर पे प्रोजेक्ट्स लेके करके सबमिट करती हैं। कुछ ऑनलाइन एकेडमीज़ रन कर रही हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं, कुछ जो हैं वो कपड़ों का बिज़नेस कर रही हैं ऑनलाइन, कुछ ने घरों पे पार्लर्स ओपन किए हुए हैं, सैलून्स ओपन किए हुए हैं, कुछ सिर्फ नेल और बालों का काम कर रही हैं, तो कुछ फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के अंदर बिज़नेस कर रही हैं, कुछ इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं। उन्होंने टीम रखी हुई हैं, छोटी छोटी टीम्स हैं जो छोटे छोटे इवेंट्स पहले मैनेज करती हैं और फिर वो बड़े इवेंट्स की तरफ जाती हैं। कुछ क्रिएटिव काम करके दे रही हैं, बहुत सारे चैनल्स को राइटिंग अप कर रही हैं, राइटिंग अप कोर्सेज कर रही हैं। आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। कुछ कुकिंग चैनल्स को रन कर रही हैं यूट्यूब पे, दे आर मेकिंग सो मच मनी। तो इस तरह से है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके जो भी हालात हैं,
आपको बजाय कि आप खामन को ब्लेम करें या आगे पीछे बहन, भाई, हस्बैंड या अपनी माँ, देखिए आप जब एक ख़ुद इंसान हैं बुनियादी तौर पे, तो हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान को इतना पोटेंशियल आँखें, नाक, कान, सोच समझ दी गई है कि वो अपने वसाइल और अपने हालात में रह के अपने लिए कुछ बेहतर कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा अपने बाप से या भाइयों से या अपने किसी भी मेल जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे ये तवक्को करनी कि वो हमारी भी ज़रूरतें पूरी करें, हमारे बच्चों की भी ज़रूरतें पूरी करें, हमारे बच्चों के बच्चों की भी ज़रूरतें पूरी करें। आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफेयर एंड दिस इज़ अ लेज़ी थाट। यानी आप ख़ुद कुछ नहीं करना चाह रहे एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि दूसरे लोग आपके लिए सब कुछ करें। तो अब यहाँ तक की सिचुएशंस हैं कि मैं कुछ ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जो जिनमें मतलब ख़ुद वो जो ख़ातून हैं उनकी शादी को आज 29-30 ईयर्स हो गए हैं और उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं यानी उनकी जो नंद हैं उनके बच्चे भी अब जवान हो चुके हैं और उन जवान बच्चों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर भाई जो है वो पूरा छिला और पूरी वो एक पूरा उसने लेके जाना है कि जी इनके मैके की तरफ से क्या हुआ। तो आपको नहीं लगता दिस इज़ टू मच अनफेयर? मैं समझती हूँ दिस इज़ अनफेयर। हमें एज़ अ वुमेन ऐसी रसूमात को भी ख़ुद जो ख़वातीन जब आप सास बने, आप नंद बने, तो हमें ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। फ़िज़ूल रसूमात जिसका बोझ मर्दों पे पड़ता है और फिर पूरी सोसाइटी करप्शन की तरफ ड्राइव होती है। तो ख़वातीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ, कहीं ना कहीं हमसे भी पूछगछ होगी कि ये जो इतना करप्शन माफिया जो हमारे मुल्क, हम करप्ट कंट्रीज़ में आते हैं, इसमें हमारी इन रसूमात का क्या रोल है? हम एजुकेशन की बजाय दिखावे पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहते, हम उसको फाइनेंशियली इक्विप नहीं करना चाहते इस सोच के साथ कि कहीं ये इस काबिल ना हो जाए कि अपने लिए या अपने बच्चों के लिए 2 रुपए कमा लेगी तो अपने खामन का बाजू बनेगी, बल्कि हम दिखावे के लिए 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की शादी करते हैं, जहेज़ लेते हैं दिखावे के लिए, सासों के कंगन, मतलब जिस किस्म की रसूमात चल रही हैं आपको पता ही आजकल क्या हो रहा है। जहेज़ की एक पूरी लिस्ट आती है। तो अगर ऐसी शादी से बेहतर है कि आप अपनी बच्ची को फाइनेंशियली इक्विप करें, ताकि देखें बच्ची ने तो कल को 3, 2, 4, 5 बच्चे जन्म देने और उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर उसके पास पैसे होंगे और वो अपने मंथली इनकम को कंट्रोल करेगी तो डेफ़िनेटली वो अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रख सकेगी और आप लोगों की इस मामले से जान छूट जाएगी कि अब जी उसका मियाँ जो है वो उसकी नौकरी ठीक नहीं है। पहले आपने शादी पे करोड़ों रुपए लगाए, फिर आपने उस शादी के भी कर्ज़े उतरे नहीं होते तो उसके बच्ची के 2 बच्चे हो चुके होते हैं, फिर उसके हस्बैंड की जॉब सही नहीं है, जॉब के पैसे ठीक नहीं हैं, फिर कभी आप अपनी लड़की के भाई पैसे भेज रहे हैं, कभी फादर पैसे भेज रहे हैं। तो ये कोई मुझे इट डज़न्ट साउंड अ वेरी वैलिड प्लान टू मी। मतलब कॉमन सेंस एक चीज़ है और मैंने ये देखा है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ख़वातीन टीचिंग कर रही हैं या जो काम करती हैं या जो कहीं भी जॉब कर रही हैं, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में वो ख़वातीन आर फार मोर ऑर्गेनाइज्ड, फार बेटर मदर्स। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं ख़ुद एक वर्किंग औरत हूँ, मैं वर्किंग भी रही हूँ, मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ, मैंने सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। पहले मैं कंडेम करती होती थी, यू नो देयर वाज अ टाइम आई यूज़ टू कंडेम कि यार ये जो हमारी वर्किंग ख़वातीन हैं ये सब की सब जो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं घरों में बैठी हुई। जब मैं हाउसवाइफ बनी फ्रेंकली तो मैं ख़ुद डिप्रेशन का शिकार हो गई। यानी आई यूज़ टू, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने सुबह उठना है, रिलैक्स नाइट सूट में फिर रहे हैं,
आपने नाश्ता दिया, उसके बाद आपने खाने को देखा, नौकरों को देखा, घर को देखा, दिल ही नहीं करा कुछ करने को, कोई आपके सर पे बोझ नहीं है, आपको कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, कोई मिलने नहीं आ रहा, आपने कहीं जाना नहीं है, बस कभी कभी कोई शाम में पार्टी हो गई, इवनिंग पे कोई गेट टुगेदर हो गया, या कहीं आपने वीकेंड पे शादियों पे जाना है या ट्रैवल पे जाना है, आपने बाहर ट्रैवल करना है या आपने नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है या आपने कहीं फैमिली को, तो फिर आप थोड़े से एक्टिव हो गए, ज़रा जाके पार्लर शार्लर चक्कर लगा लिए, थोड़ी वार्डरोब सेट कर ली, बट ओवरऑल देयर वाज नथिंग टू डू मच, मतलब घर के कामों के अलावा, एंड दैट लेड टू अनदर काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना क्रिएटिव पावर्स कम हो जाती हैं, यू स्टार्ट फीलिंग कि आपका काम कोई नहीं है सवाए हांडी रोटी, घर का गार्डन, घर के नौकर, ठीक है, दिस इज़ अ बिग अकम्पलिशमेंट, लेकिन एक नॉर्मल घर में मैंने देखा है कि ख़वातीन जो रोज़ स्कूल जाती हैं या रोज़ कहीं ऑफिस जाती हैं, उनको अपना दिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है बाय फोर्स। जैसे अब अगर मैं घर में बैठी हूँ तो शायद मैं कभी डायर नहीं लगाया जी, रूट टच ही नहीं हुआ, पूरा पूरा महीना फिर रहे हैं मज़े से, ओहो अब क्या करें जी, अच्छा करते हैं करते हैं करते हैं। अच्छा अब अगर मैंने कहीं जाना है तो आई हैव टू गेट माई हेयर डन, आई हैव टू गेट माई आईब्रोज डन, मुझे फेशियल करा के रखना पड़ेगा, मुझे अपनी स्किन साफ़ रखनी पड़ेगी, मुझे अपने हाथ नीट रखने पड़ेंगे, मुझे अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज रखनी, कुछ ना कुछ, हर एक का एक लेवल है अपना। अगर हमारी कोई प्रिंसेस है या कोई क्वीन है या कोई इवन कोई चपरासी है या कोई घर में काम करने वाली मासी है, इवन शी इज़ वर्किंग, तो उसको भी अपना घर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन अ वे कि उसे पता है कि मैंने कल सुबह 8 बजे घर से निकल जाना है और मुझे जाके 3-4 लोगों से मिलना है, तो मैं ज़रा अपना हालत ठीक रखूं और मैं रात को अपने सारे काम, कल की सब्ज़ी, वार्डरोब, ग्रॉसरीज़, मेरी हर चीज़ इन लाइन होनी चाहिए, बच्चों का स्कूल, बच्चों का कमरा, वीकेंड के ऊपर चीज़ें प्लान होती हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो वर्किंग ख़वातीन हैं वो ना सिर्फ अपनी चीज़ों में ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं क्योंकि उन्हें होना पड़ता है, कोई उनका कमाल नहीं है, उनको होना पड़ता है कि बिकॉज दे हैव टू बी आउट ऑफ द होम फॉर 9 to 10 to 8 आवर्स, तो उनको हर चीज़ पहले से एक दिन पहले प्लान करनी होती है, ग्रोसरीज, सौदा, नौकर, मेहमान, हमारी जो ख़वातीन हैं बहुत कुछ कर रही होती हैं, फ्रोज़न आइटम्स अपने पूरे करने, कुछ चीज़ें फ्रोज़न पका के रखनी फ्रीज़र में, कोई इमरजेंसी में मेहमान आ जाएं, कोई डो जो हैं वो तैयार करके रखने, कुछ ऐसी चीज़ें इमरजेंसी में जो फ़ौरन बन जाएं, तो बच्चों के लंच की चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने सोचनी हैं कि अब आप ये देखिए कि बच्चों की क्या रोल मॉडलिंग हो रही है, रादर देन अ वुमन सिटिंग ऑन अ सोफ़ा आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क, शी इज़ सो टायर्ड। और मैंने एक अजीब सी बात नोट की कि मैं जितना घर में रहती हूँ ना या घर में इन्वॉल्व होती हूँ, मुझे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, दे आर नेवर एंडिंग। अगर मैंने एक कमरे की अलमारियाँ ठीक करवा ली, ओके भाई अभी तो ये सही नहीं हुआ, अभी इसको यूँ करें, इन चीज़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजें, ये वाले जूते जो इनको साफ़ करें, ये चीज़ें देने के लिए निकाल लें, ये गार्बेज है। घर के काम दे आर नेवर एंडिंग सम हाउ, दिस इज़, या तो हम निकालते बहुत ज़्यादा हैं या आपको घर के काम नज़र बहुत आते हैं, और जब आप घर से निकल जाते हैं या आपके काम भी कोई कमिटमेंट होती है तो फिर आप उसको खुद ब खुद एक ब्रेक लगाते हैं कि ओके दिस इज़ इट, ठीक है, बाथरूम की सफाई हो गई भाई जितनी होनी थी, अलमारियाँ ऑर्गेनाइज हो गई जितनी होनी थी। अदरवाइज़ मेरा तो ये हाल है कि अगर मैं घर में हूँ तो मैं कोई ना कोई 2-4 प्रोजेक्ट्स खोले रखती हूँ कि भाई अभी क्वार्टर्स की सफाई है, अभी गैराज की सफाई है, अभी ऊपर सामान निकालें और अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ करें या किचन की पेंट्रीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें, लॉन्ड्री को देखें। तो ये घरों की स्टोरी नेवर एंडिंग होती है और हम इन घरों की सफाइयों और इन कामों में बिल्कुल ना वो एक अपना एक डिमीनर में चले जाते हैं जो फिर हम फील करते हैं कि वाई आर वी सो लो, वाई आर वी नॉट वाइब्रेटिंग एट आवर हाईएस्ट वाइब, यू नो। तो for me as a whole, I can compare myself as a working and a non-working and as a housewife, and I can compare and see other women as well. So I have come to this conclusion. You may not agree with my opinion, that's not necessary, but I have come to this conclusion कि जब मैं working होती हूँ या जब दूसरी ख़वातीन को मैंने देखा है, they are working, they are much organized, they have much
good models to present to their kids. They have less time to fight with their spouses. They have less time to think about the past bad experiences और plan a future कि future में क्या होने वाला है. तो जितना हम बैठ के सोचते हैं, हमारे सोचने से तो कुछ होना नहीं है. असल चीज़ तो है एक्शन. इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है. तो मैं ये फ़ील करती हूँ कि ख़वातीन का काम करना, मैं एट टाइम्स उनको जॉब जो है वो एज अ थेरेपी लिख के देती हूँ. बिकॉज़ आपको डेली सुबह उठना पड़ेगा, आपको किसी भी हाल में मुँह धोना पड़ेगा, आपको एक ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलना है, 4 लोगों से मिलना है. दैट इज़ अ सोशल थेरेपी. सोशल कॉन्टैक्ट और सोशल मीटिंग जो है ये एक प्रॉपर थेरेपी होती है. अच्छा, उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप एज अ स्कूल, जैसे मैं कई लोगों को लिख के देती हूँ, आपने सिर्फ जॉब करनी है किंडरगार्टन के बच्चों को, आप ऑनररी जाकर पढ़ा लें. आप स्कूल गई, आपने बच्चे देखे, आपका मूड चेंज हुआ. आप दूसरी ख़वातीन से मिली, आपका मूड चेंज हुआ. आपने क्लासरूम के बाद आप अपने उसमें बैठी जाके स्टाफ रूम में, वहाँ आपने दूसरी ख़वातीन के मसाइल सुने कि वो अपना घर कैसे मैनेज कर रही हैं. किसी की इनफर्टिलिटी है, किसी की डिसेबिलिटी है, किसी के जेन्युइन मसाइल हैं और फाइनेंशियल मसाइल हैं, किसी के ऐसे मसले हैं जो आपके मसलों से बहुत बड़े हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है, आपको अपलिफ्ट करती है. और अगर आपको किसी को दूसरे इंसान को देख के एनवियसनेस हो रही है या जेलसी हो रही है, तो आपको फिर इसके लिए अपना इनर वर्क, सोल वर्क करने की ज़रूरत है. वो उस पर हम एक दिन और बात करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है. बहरहाल ये ख़वातीन आई फ़ील कि ये घर आती हैं, फिर इन्हें दोपहर का खाना देना है, बच्चों को नहला के कारी साहब आ जाएंगे, फिर उनका होमवर्क है, फिर रात का खाना है, फिर अगले दिन की तैयारी है. सो देयर इज़ वेरी लेस टाइम टू कीप थिंकिंग एंड टू वो जो एक हम हलवा पकाते हैं कि उसने ऐसे किया, फिर 3-4 कॉल्स आ गई इधर उधर रिश्तेदारों से या नेबर्स की, फिर हम एक लंबी पॉलिटिकल गुफ्तगू में इन्वॉल्व हो गए. ऐसे लोगों के पास ऐसी गुफ्तगुओं का और बहुत सारी टीवी देखने का और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का टाइम नहीं होता. एंड दैट मेक्स देयर डे वेरी प्रोडक्टिव. दूसरा, ये जो ख़वातीन का एक थॉट प्रोसेस है कि जी मुझे कोई पालेगा और मुझे कोई आए और मुझे संभाले और मुझे बचाए और मुझे कोई देगा तो ही मैं लूँगी. मैं ये समझती हूँ कि सारी ख़वातीन को अपनी बच्चियों को बचपन से ये ट्रेन करना चाहिए और कर देना चाहिए कि आपको अपनी खुशियों, अपनी इमोशनल हेल्थ की भी वो ख़ुद ज़िम्मेदार बनाएं उनको, और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की भी ख़ुद ज़िम्मेदार बनाएं. इमोशनल हेल्थ का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि कोई हमें कुछ देगा तो हम खुश होंगे. अपनी खुशियों का इंचार्ज आपने अपने बेटों और बेटियों को ख़ुद बनाना है. यानी आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाएं. आप अपनी एक रिंग ख़रीद लें, आप एक ब्रेसलेट ले लें, आप फ़ोन ले लें, आप एक कप कॉफ़ी पी लें. उनको सिखाएं कि आपने अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल वेल बीइंग का इंचार्ज ख़ुद बनना है. उसके लिए हमें किसी और से खुशी या किसी और की दी हुई मांगी हुई खुशी पे इन्हिसार नहीं करना है. तो 90% हमारी जो बच्चियां हैं वो प्रॉब्लम से वैसे ही निकल आएंगी. मेरे पास आज 20 साल मुझे हो गए हैं, ख़वातीन लड़कियां आती हैं, बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रही हैं, मंगेतर के पीछे भाग रही हैं, हस्बैंड के पीछे भाग रही हैं, वो उनको भगा रहे हैं या वो उनकी वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे. तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों को ये फ़ीड करना, उनको समझाना और उनको रोल मॉडल करना बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट, ताकि आप अपनी खुशियों और अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पे दारोमदार ना करें. आपके होने से किसी को खुशी मिलती है, आपके होने से, किसी के होने से कुछ होता है तब भी ठीक है, और अगर कोई नहीं है तब भी ठीक है. और नंबर 2, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हमें किसी की तरक्की, किसी की चीज़ों से इंस्पायर होना है, उनसे जेलस और एनवियस नहीं होना. अगर आप जेलस या एनवियस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई आपके अंदर के प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. आपको अपने अंदर कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की और लेट गो करने की ज़रूरत है.
तो अभी यहाँ शोर बहुत हो गया है, तो आई थिंक इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। और मेरा मैसेज ये है कि तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम बाप अपने बेटों और बेटियों दोनों को इमोशनल इंडिपेंडेंस और इमोशनल फ्रीडम भी सिखाएं। और इमोशनल इंडिपेंडेंस और इमोशनल फ्रीडम के लिए फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। हमें ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट था कि आप हर चीज़ के लिए दूसरों की तरफ देखें, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और वो अगर आप उनको बचपन से ऐसा पालेंगे कि उन्हें पता है कि हमने अपना आप खुद उठाना है, तो यकीन माने हमारी बच्चियों में बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम जो रीज़न्स ऑफ डिप्रेशन है पाकिस्तानी ख़वातीन की, उन पे बात शुरू करें, ताकि अभी इस पार्ट 1 में मैंने कुछ बातें शेयर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इससे मज़ीद बात करूँगी। अभी यहाँ पे इट इज़ टू मच नॉइज़ी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे।